आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को। राजाखेड़ा में मेरा वृक्ष मेरा परिवार एक पेड़ मां के नाम अभियान की हुई शुरुआत। लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। राजाखेड़ा राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण महोत्सव में मेरा वृक्ष मेरा परिवार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज राजाखेड़ा नगर पालिका द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यवाहक नगर पालिका अध्यक्षीय अधिकारी और तहसीलदार टीकेंद्र सिंह ने पौधारोपण कर इस अभियान का शुभारंभ किया। जेटीए सुप्रिया शर्मा ने बताया कि प्रकृति को हरा भरा रखने का उद्देश्य पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही सभी पौधा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रकृति की संरक्षण और संवर्धन के लिए पौधारोपण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें स्वच्छ प्राणवायु प्रदान करने के साथ ही जब वह वृक्षों का रूप लेते हैं तो उनसे कई प्रकार के फल और कई प्रकार की जड़ी बूटी भी मिलती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में वृक्ष का अमूल्य योगदान है, इनमें बिना मानव का जीवन कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्होंने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत नीम, शीशम, बबूल, आंवला सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इसके दौरान नगर पालिका ईओ टीकेंद्र सिंह के साथ जेटीए सुप्रिया शर्मा, केदार सिंह, अलविरा खान, जय सिंह, निसार आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादव की रिपोर्ट। धौलपुर से संवाददाता सचिन तिवारी की रिपोर्ट। भरतपुर धौलपुर हाईवे पर गुरुवार को बारातियों को ले जा रहे एक ट्रक के पलटने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस थाना सदर क्षेत्र के पचगांव चौकी के पास इस हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। धौलपुर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस संबंध में ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। सदर थाना प्रभारी रामकेश मीणा ने बताया कि गुरुवार रात को राजा धौलपुर जिले के द्योली थाना क्षेत्र के मरैना कस्बे में बिरमा लाल के पुत्र सतीश की बारात ट्रक से सैंपल थाना क्षेत्र के गांव पुरैनी जा रही थी। भरतपुर धौलपुर हाईवे पर धौलपुर के नज़दीक पचगांव चौकी के पास पहुंचते ही अचानक ट्रक का टायर फट गया तथा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलने पर पचगांव चौकी पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस से धौलपुर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। यहां पर उपचार के दौरान दूल्हे के चाचा करीब 50 वर्षीय सुरेंद्र चंद्र पुत्र रतिराम तथा 40 वर्षीय राजू पुत्र जनवेद की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए राकेश आयु करीब 30 वर्ष, पुत्र प्रताप सिंह, राजवीर आयु करीब 33 वर्ष, पुत्र ओम प्रकाश, पप्पू आयु करीब 35 वर्ष, पुत्र रामदास, टीटू आयु करीब 30, पुत्र बाबूलाल, कालीचरण आयु करीब 60 वर्ष, पुत्र सेवाराम ब्रजमोहन आयु करीब 30 वर्ष, पुत्र डालचंद प्रवेश आयु करीब 8 वर्ष, पुत्र रामावतार मुन्नालाल आयु करीब 65 वर्ष, पुत्र रामकिशन अविनाश आयु करीब 8 वर्ष, पुत्र रिंकू मुकेश आयु करीब 35 वर्ष, पुत्र घूरेलाल मोहित आयु करीब 15 वर्ष, पुत्र रामू और धोनी आयु करीब 12 वर्ष, पुत्र राजू का डॉक्टर की देखरेख में ट्रॉमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करा उन्हें परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। 11/7/2024 को एक कैंट्रा अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जो क्रमशः राजू पुत्र जनवेद उम्र 40 साल निवासी मरैना, सुरेश पुत्र रतिराम उम्र 50 साल जाटव निवासी मरैना के थे। उनके शवों को मोर्चरी में रखवाया गया था, जो आज सुबह परिवारजनों की तहरीर पर पोस्टमार्टम कराया गया है। बाद पोस्टमार्टम शवों को परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया गया है एवं अनुसंधान जारी है। अरुण हेड कांस्टेबल सदर थाना धौलपुर। कोलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरों के हौसले बुलंद। तहसील सैंपऊ में कोलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरों के हौसले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोलारी थाना क्षेत्र के ग्राम जगीरपुरा कुशवा में बुधवार को रात करीबन 3 से 4 बजे के बीच परिमल सिंह कुशवा पुत्र राकेश कुशवा के घर अंदर रखी बाइक हीरो स्प्लेंडर RJ 11 SR 0235 को चोर लोग तोड़कर ले गए।
वहीं दूसरी वारदात उसी रात जागीरपुरा रोड स्थित कप्तान सिंह त्यागी के घर में रात्रि चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। चोरों ने चोरी की योजना बनाते समय घर से लगे सीसीटीवी कैमरे में तारों को काट दिया गया। महिला के जागने के से चोरों की योजना विफल रही और चोर फरार हो गए। इसके बसई नवाब क्षेत्र के लोगों में पुलिस गश्त व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्टर बसई नवाब से विजयकांत। मोटरसाइकिल को मैंने रोज़ाना की तरह से ही बरामदे में रख दिया लॉक करके, और उसके बाद में सभी हम सो गए। और ये चोरी की जो घटना हुई है वो रात में 3 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। और इसको लेकर के मैंने पुलिस थाने पर भी FIR दर्ज करा दी है और पुलिस वाले भी इस कार्रवाई में लगे हुए हैं।